आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को फ्री ट्रेड लेना चाहे भाई वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा के लिए भाई फ्री है, उस पर मैं 2-3 ट्रेड प्रतिदिन फ्री डालता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी सर्च मार कर ना करे, क्योंकि आपको 2 और चैनल फ्रॉड मिलेंगे भाई। वो आपसे पैसे लेंगे और पैसे लेकर आपको ट्रेड देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोर्स करना हो वो आके कोर्स कर सकता है भाई। व्हाट्सअप का नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर वहाँ आंसर दूंगा, जवाब दूंगा। 10 दिन का कोर्स है, बहुत आसान और हिंदी में है, कोई इंग्लिश का वर्ड का यूज नहीं होता। अगर आप चाहें इंग्लिश में भी तो इंग्लिश में भी हो जाएगा, ऐसी कोई मसला नहीं है भाई। ठीक है भाई, हमने क्या बोला था उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखो आज कोई ट्रेड नहीं किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने 2 ट्रेड लिए, जो एक तो एचडीएफसी का लिया और एक रिलायंस का लिया। ठीक है, एचडीएफसी का तो मैंने ग्रुप में भी डाला था और रिलायंस का मैं नहीं डाल पाया भाई, क्योंकि मेरे पास उस टाइम लैपटॉप नहीं था, मैं ऐसी जगह चला गया था, तो मैंने खुद लिया था वो। मैं बताऊंगा आपको क्यों लिया था मैंने वो। उसमें हमारी एक स्ट्रेटजी लगी जो हमारा टारगेट को पूरा किया भाई उसने। आज हमें मालूम था कि साइडवेज रहने वाली है, इसलिए हमने भाई निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया। गैप अप लगा, गैप अप लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद अपना वहीं से घूमता रहा पूरे दिन। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत ही मोमेंटम रहा, कोई खास मोमेंटम नहीं रहा, लेकिन हमने जो बोला था वही किया। हमने बोला था कि 46,500 तक अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड जाएंगे। एक ही कैंडल में अच्छे खासे 150-250 पॉइंट 200 के आसपास मिल गए और वहीं से गिरावट हुई। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं कि भाई सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ हमें अपना टारगेट को बुक करना है। दूसरी बात भाई, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ही ज्वाइन करें, ये बात ध्यान रखना, वरना आपको पैसे ठग लेंगे ट्रेड के। हाँ, आप कोर्स कर सकते हैं आके। देखो भाई, आज का जो हाई बना है वो लगभग 22,070 के आसपास का है। अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी आज का हाई ब्रेक करती है ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर ब्रेक करती है तो 22,125 के टारगेट के लिए आप कॉल साइड जा सकते हैं, जो मैं भी जाऊंगा भाई। ये इसका 52 वीक हाई का मैंने मार्किंग लगा है, जो निफ्टी का है भाई। ये अगर ये 52 वीक हाई भी ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि भाई और ऊपर चली जाए निफ्टी। फिर हमारा एनालिसिस क्या रहता है भाई, अगर अपने हाई पर है कि कोई भी इंडेक्स, तो जब तक वो रेड कैंडल ना दे दे तो हमारा सिग्नल बचा रहता है कि नहीं, हम कॉल साइड ही रहेंगे। यानी कि हमने यहाँ कोई ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया, जो हम लेते हैं और हम लेंगे भी, मैं बताऊंगा टारगेट हमारा क्या रहेगा। देखो, अगर ये ब्रेक होता है, ये आज का हाई ब्रेक होने के बाद तो हम कॉल साइड जाएंगे यहाँ तक के लिए। अगर ये भी ब्रेक हो गया आज का, यानी कि 52 वीक हाई भी ब्रेक हो गया, तो हमें करना क्या है, हमें एक ट्रेड और लेना है। एक ट्रेड और लेने के बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, जब भी कोई रेड कैंडल बन जाए, क्लोज हो जाए, तो हमारा एग्जिट बनता है, उस पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हमें बुक करना है। बाकी अगर आपको यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है भाई, आपने ट्रेड लिया कल के हाई के ब्रेक होने के बाद, फिर यहाँ तक हमने एक ट्रेड एग्जिट कर लिया अपना, जो हमारा प्रॉफिट था, फिर आपको यहाँ क्या मिली, एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो भाई हमें पुट साइड आना, जो हमारे टारगेट क्लोजिंग तक के रहने वाले हैं। अगर डायरेक्ट गैप अप हमारा यही लगा 22,128-30 के आसपास, और बजाय नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कैंडल बन गई, तो भाई हम ट्रेड ले सकते हैं, कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन कब जाएंगे, जब 15 मिनट की कैंडल हमारी पॉजिटिव हो, दूसरी कैंडल 15 मिनट की ही ऊपर क्लोज हो गई हो, फिर हम कॉल साइड जाएंगे। अगर आपको गैप अप लग गया 52 वीक हाई से भी ऊपर गैप अप लग गया और आपको नेगेटिव कैंडल मिली 15 मिनट की, ठीक है, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही, तो हमें पुट साइड आना है। अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी ही आपको मिल गई तो हमें फिर एकदम पुट साइड आना है। टारगेट क्या रहेंगे, अगर बड़ा गैप अप लगता है 52 वीक हाई से ऊपर या 52 वीक हाई पर ही, तो हमारे टारगेट पुट साइड के क्लोजिंग तक के रहने वाले हैं भाई। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है तो हमें पुट साइड आना है। जब 22,000 का लेवल पूरा पूरा ये ब्रेक हो जाता है, तब हम पुट साइड आएंगे भाई। और फिर भी टारगेट हमारा एक ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला, छोटा रहने वाला है। तो हमारा व्यू ये रहे, हमें यानी कि हमारी दुआ ये रहे कि गैप अप लगना चाहिए भाई मार्केट में, निफ्टी में, फिर हमें एक पुट साइड का अच्छा ट्रेड मिल जाएगा।
तो फ्लैट ओपन होने के बाद 22,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम पुट साइड जाएंगे अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास। और हमारा एक डिमांड एरिया भी है, उसके भी ध्यान रखना है भाई। ये हमारा डिमांड एरिया है, ठीक है। इस डिमांड एरिया को हम अपने कलर को क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं भाई, हरे वाला। ये हमारा डिमांड एरिया बन गया है जो निफ्टी ने आज बनाया भाई नया। अगर डायरेक्ट गैप डाउन हमारे इस डिमांड एरिया में ओपन होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास होती है, तो पॉजिटिव कैंडल अगर मिल गई डिमांड एरिया में, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर गई, तो हमें कॉल साइड जाना, जो टारगेट रहेंगे जो आज की क्लोजिंग है वहाँ तक के लिए। बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी भी देख लो भाई। बैंक निफ्टी ने क्या किया, हल्का सा गैप अप मारा, गैप अप मारने के बाद नीचे आई, नीचे के आने के बाद फिर ऊपर निकली, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी कि ट्रेड हमारा कहाँ तक था, हमारा टारगेट 46,500 तक के टारगेट के लिए जो हमने पूरा किया। 700 तक गई लेकिन इसकी क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 46,531 की का लो है इस कैंडल का तो हमें क्या, यहाँ क्या मिली, एक नेगेटिव कैंडल मिली। हम पुट साइड गए, जो गए होंगे भाई, जो इस भाई ने वीडियो देखी होगी, हमने तो ट्रेड नहीं किया भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में, चलो खैर कोई बात नहीं भाई। अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलना शुरू करती है, कितनी ऊपर निकलना चाहिए, जहाँ आज की ओपनिंग थी ना भाई, जहाँ इसकी ओपनिंग थी आज 46,458 रुपये की, वो अगर लेवल ब्रेक करती है, कितना, 46,500 नहीं 46,460 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी, तो भाई हमारे एक ट्रेड बनेगा आज का हाई, यानी कि 46,700 तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक आज का जो हाई बना है। अगर डायरेक्ट गैप अप लगता है भाई हमारे इस सेलिंग एरिया में, जो मार्किंग लगा हुआ है भाई कई दिन से, यहाँ गैप अप लग भी गया, अगर नेगेटिव कैंडल मिली तो हम पुट साइड आएंगे। कैसे पुट साइड आएंगे, नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल 15 मिनट की ही क्लोजिंग होनी चाहिए आज सोमवार को, ठीक है, दोनों 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए नेगेटिव, फिर हम पुट साइड आएंगे अपनी क्लोजिंग तक के लिए। अगर गैप अप लगने के बाद भी भाई ऊपर निकलना शुरू कर गई भाई बैंक निफ्टी, तो याद रखना ऊपर एक सेलिंग एरिया, वहाँ तक के टारगेट के लिए हम कहाँ जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर बड़ा मोमेंटम आने वाला, जो 47,000 के आसपास जाने वाली है फिर भाई बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ से पुट साइड आएंगे भाई, हमें जब एक कोई नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो अगर बड़ा गैप अप लग जाए यहाँ कहीं, जो 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी लग सकता है, नेगेटिव कैंडल मिल गई, फिर हम पुट साइड आएंगे अच्छे खासे आज के हाई तक के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए भाई, ठीक हो गया। और अगर आपको मिली भाई कहाँ, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर गई, है ना भाई, फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद कहाँ निकलना शुरू हो गई, नीचे निकलना शुरू हो गई भाई बैंक निफ्टी, तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है, देखो ट्रेड लेना और एग्जिट करना ही तो सीखना है। फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, कितना नीचे, आज का जो लो बना है ये बस ब्रेक हो जाना चाहिए, फिर हम पोर्ट साइड आएंगे। अब नीचे पे 50 दिन की मूविंग एवरेज है, बस 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो गई, ठीक है, और दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक हो गई, 15 मिनट की होनी चाहिए दोनों कैंडल ये भी, तो फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट के लिए बैठना भाई, प्रॉफिट इतना भयंकर होने वाला है सोमवार को पुट साइड के लिए। अगर भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ही गैप डाउन ओपन हो गई बैंक निफ्टी, तो हमें क्या करना है, कॉल साइड जाना है अपनी क्लोजिंग तक के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास नहीं भाई क्लोजिंग हुई, कहाँ हुई, 46,000 के आसपास हो गई भाई यहाँ, यानी 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में। तो हो सकता है कि वो नीचे आकर ऊपर निकल जाए, हो सकता है कि वो ऊपर आने के बाद नीचे निकल जाए, ठीक है। अगर नीचे आ रही तो आने देना 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, जब 200 दिन की मूविंग एवरेज पाए तो फिर रिकवरी हो सकती है। अगर आपको यहाँ बीच में मिल गई तो हम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रख सकते हैं कॉल साइड जाने के लिए। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो हम फिर भाई पुट साइड आएंगे अपने टारगेट को, अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए। फिर निफ्टी भी बिल्कुल सेम ट्रेड करती है बैंक निफ्टी की तरह। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिलायंस की, कि रिलायंस में हमने क्यों ट्रेड लिया था। ये कैंडल थी भाई जो हमारी स्ट्रेटजी लगी, इस पर जो मेरे स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, वे सीख के गए हुए हैं कि हमारी यहाँ स्ट्रेटजी लगी कौन सी थी, ठीक है। और टारगेट भी दिया, ये 5 पॉइंट की है और हमने टारगेट रखा 15 पॉइंट का, तो 15 पॉइंट आसानी से मिल गए भाई हमें यहाँ तक के लिए, ठीक है।
तो जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो वो लाइक करे, कमेंट करे और दूसरे भाई तक भी वीडियो को पहुंचाए कि आपकी तरह वो भी प्रॉफिटेबल हो जाए। और टेलीग्राम को ज्वाइन करें भाई, वीडियो को लाइक करें। और जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करनी हो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, कमेंट भी कर सकता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप भी पड़ा है और टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।